नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम है पारितोष कुमावत, मैनेजमेंट ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर। तो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस की ट्रेनिंग ली थी, जिसके अंदर हमने ये जो 6 पिलर्स हैं ऑफ सेल्स, इस पे थोड़ा सा जो है डिटेल में डिस्कशन किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कैसे बनानी है हमें, उसके बाद में क्लाइंट को अप्रोच करना है। जब हमने सारी लिस्ट को तैयार किया है, इसका जो एक फॉर्मेट है मैं आपको आज दे दूंगा बाय द एंड ऑफ द डे विद लाइक कॉलम्स के साथ में, एक्सेल शीट के फॉर्म में। इसके बाद में एक अप्रोच, आज हम अप्रोच के स्क्रिप्ट पे ध्यान देंगे, जो स्क्रिप्ट आपको अलग से भी दी जाएगी। और अगर आपको आज की आज अभी अभी ये लिस्ट चाहिए तो प्लीज कीप नोटिंग डाउन मेरे डायलॉग्स, मेरे एफर्ट्स और जिस तरीके से मेरे स्टाइल हैं, शायद आपको भी काम आ जाए। और मेरे हिसाब से किसी किसी के पास में और अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी के पास में, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास में एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो अगर उसमें पर्सनलाइजेशन आप करना चाहें कि नहीं यार मैं तो ऐसे ही करना चाहूंगा, तो प्लीज गो अहेड, उस चीज को जरूर कीजिए। एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच सबसे अच्छी अप्रोच होती है, उससे बढ़िया कोई अप्रोच नहीं है। दूसरा, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में वेबिनार के लिए आप उन लोगों को बुलाएंगे और वेबिनार के अंदर जो विनोद सर है आपके सहायक होंगे, और मोस्ट चीजें विल बी टेकन केयर बाय हिम रिगार्डिंग द प्रोडक्ट नॉलेज, फ्रेंचाइजी नॉलेज, हर तरह की जो भी नॉलेज है वो सर खुद देंगे। तो आपको खाली उस वेबिनार को सेल करना है। अब देखिए, वेबिनार इज अ फ्री थिंग, वेबिनार एक फ्रीली अवेलेबल थिंग है। तो आप खुद सोचिए, आपको सबसे पहले एक आसान काम करना है, वो ये कि किसी को एक फ्री प्रोडक्ट बेचना है, फ्री चीज बेचनी है। आप अगर किसी को फ्री की चीज बेच पा रहे हैं तो वो ज्यादा आसान होना चाहिए। ओके, जिसमें भी आई सॉ द मैसेज ऑन द चैट, ये जो पीपीटीज हैं, मैं वैसे भी मैंने लास्ट जो क्लास है उसके अंदर भी आप लोगों को आफ्टर द सेशन प्रोवाइड करवा दी थी। तो ये शेयर होती हैं ग्रुप के अंदर। वैसे ये सिमिलर ही पीपीटी है, बट स्टिल आई शेयर, कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली आई शेयर दिस। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे ही आपने लिस्ट बना ली, सामने वाले को अप्रोच कर लिया, उसको एक फ्री चीज के लिए आपको कन्विंस करना है, वो जो कि बहुत आसान टास्क है। आपको आपके अप्रोच के अंदर एक ऐसा तरीका लगाना है जिसके वजह से सामने वाला एक फ्री प्रोडक्ट लेने के लिए, एक फ्री की सर्विस लेने के लिए तैयार हो जाए, जो कि है आपकी वेबिनार। मेरे हिसाब से ये काफी आसान काम है, क्योंकि इंसान को जब पैसे देने पड़ते होते हैं तो क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है, ऑब्जेक्शंस भी काफी आते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग भी काफी मुश्किल होती है। पर अगर आपने काफी सारे जो है क्वेश्चंस का जवाब उसे प्रेजेंटेशन में बुला के थ्रू दे दिया है, अगर उसे वेबिनार के थ्रू दे दिया है, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। 50% आपका काम जो है वो ब्रेनवुड कंपनी की हेल्प से हो ही रहा है। तो आप खुद देखिए कि अब आपको कहां कहां मेहनत करनी है और काम कितना ज्यादा आसान और सही तरीके से हो रहा है, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर हो रहा है। इसके बाद में आता है सोल्यूशन। जैसे ही कई कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि फॉलोअप नहीं लेते, और अगर फॉलोअप लेते भी हैं तो उसकी टाइमिंग सही नहीं रखते। फॉलोअप के अंदर दो चीज जरूरी है, जब भी आप उसे वेबिनार के अंदर बुलाएं, जब भी आप सेमिनार्स के अंदर किसी को इनवाइट करें आफ्टर कोविड, तो आप एक चीज पे हमेशा ध्यान दें कि एक तो फॉलोअप जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉलोअप ही ना हो। और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? फॉलोअप मैसेजेस के, व्हाट्सएप के, ईमेल्स के थ्रू भी हो सकता है। ये चीजें जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर द वेबिनार आप कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर, जो भी आपका जजमेंट आपको बोल रहा है, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपका खुद को कहता है, वहां आप ये फॉलोअप्स ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगर वो 40 ईयर से कम है, मिलेनियल है, तो उसको 11 समथिंग बजे के आसपास फोन करना, एक फॉलोअप कॉल करना, या फिर उसको
अगर वो मिलेनियल नहीं है, थोड़ा एजेड इंसान है, थोड़ा जल्दी उठने वाला टाइप का इंसान है, तो उसे 9:30 से 10 के बीच में आप उसे फोन लगाएंगे। तो इसको फॉलोअप्स को सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए दी गई है क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपको एक शूज चाहिए, आपको एक जूतों की जरूरत है, आपने वो जूते का ऐड किसी होर्डिंग पर देखा, किसी रोड की तरफ क्या या किसी रोड से निकलते हुए, आपने उसके होर्डिंग्स को किसी स्टेडियम के बाहर भी देखा, आपने उसके एड्स को और किसी पोस्टर्स पे भी देखा, आपने सोशल मीडिया पे भी उसके एड्स देखे, आपने अखबार के अंदर भी उसके एड्स देखे और रेडियो के अंदर भी उसके एड्स सुने। इस तरीके से उसने अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बनाई रखी। क्या इसके ज्यादा चांस नहीं है कि आप हो सकता है उसका जूता ट्राई करो या उसका जूता ले लो? डेफिनेटली इसके ज्यादा चांस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे कहते हैं कि कस्टमर की नजरों के अंदर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना। ये फॉलोअप में भी काम आता है। यही जो फंडा है हम फॉलोअप के लिए भी लेते हैं। अगर आप कस्टमर की नजरों में रहेंगे, हमेशा उसको अपनी चीजें दिखाते रहेंगे, स्टेटस लगाने के साथ साथ उसको पर्सनलाइज मैसेज दे देकर, उसको बीच बीच में प्रॉपर इंटरवल्स के अंदर कॉल कर करके, जैसे फर्स्ट आपने उसको कॉल किया, उसके बाद में उसको वेबिनार के अंदर बुलाया, वेबिनार के बुलाने के नेक्स्ट डे आपने उसे फोन किया, नेक्स्ट डे के बाद में 3 दिन बाद और 3 दिन के बाद में 1 हफ्ते बाद फोन किया। तो इस तरह की प्रॉपर इंटरवल्स मेंटेन करते हुए आपने उसे रीच आउट किया और बीच बीच में मार्केटिंग मैसेज दिए, तो आप उसकी नजरों में रहेंगे और कभी ना कभी वो कन्वर्ट जरूर होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 1:1 सेल्स रेशियो, मतलब कि अगर 100 लोगों को आपने प्रोस्पेक्ट किया है तो 100 के 100 कन्वर्ट हो रहे हैं, ये आपको सोच के चलना है, तभी जाके आपके एफर्ट्स। देयर इज नो प्लान बी। आप प्लान बी मत बनाइए। अगर आप ऐसा कोई प्लान भी दिमाग में रखेंगे कि नहीं यार ये हो सकता है कन्वर्ट हो नहीं हो, ये हो सकता है अगले महीने आए या ये हो सकता है बाद में आए, तो आप उतनी ज्यादा एफर्ट्स वहां पर नहीं लगाएंगे, आप उतने ज्यादा जो है सक्सेस रेशो अपना नहीं इमेजिन करके चलेंगे। आप तो ये मान के चलिए कि ये आएगा ही आएगा। इसके दौरान, फॉलोअप्स के दौरान वो आपसे ट्रस्ट बिल्डिंग चाहेगा, वो आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस पूछेगा, वो कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपसे मांगेगा। तो यहां आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, एक गो टू पर्सन बनना है उसके लिए। मतलब कि अगर उसको कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप हैं वो इंसान जो उसके लिए हमेशा तैयार और खड़े रहें। ये ट्रस्ट बिल्डिंग आपको उसके लिए चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा था, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी है। लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले नाम होने चाहिए और उसके बाद उन्हें प्रॉपरली लिस्ट आउट करें, प्रॉपरली उनको फिल्टर आउट करें। जब आप उन्हें फिल्टर आउट करेंगे प्रॉपर वे के अंदर, जब आप देख लेंगे, उसके बाद में 1:1 के रेशो को ही इमेजिन कीजिए कि जितनों को मैं अप्रोच करूंगा या जितनों को मैंने अप्रोच किया है उतने के उतने कन्वर्ट होने चाहिए। इसके अंदर आपका अप्रोच के अंदर पीपीपी काम आता है, विच इज योर पर्पस प्रोसेस एंड पे ऑफ। पर्पस प्रोसेस पे ऑफ का मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार मैं यहाँ पे भी आपको फॉलो अप उस चीज का दे देता हूँ। लेट्स ब्रश अप अ लिटिल बिट। आज हम एक पर्सनलाइज स्क्रिप्ट की भी बात करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक फ्रेंचाइजीज को अप्रोच किया जाना चाहिए और किस तरीके से एक कस्टमर को अप्रोच किया जाना चाहिए। तो सो B2B एंड B2C दोनों की हम बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास में, जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में पूछा था, अगर आपके पास में कोई पर्सनलाइज स्क्रिप्ट है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, थोड़े से डायलॉग्स यहाँ पे टाइप कीजिए या फिर पेस्ट कीजिए। विल अनम्यूट आफ्टर, जब हमारे पास में एंड के 10 से 5 मिनट बाकी होंगे। विल ट्राई टू इंटरैक्ट डेफिनेटली, और वहाँ मैं आपके सजेशंस भी लेना चाहूँगा। तो अभी आप मुझे चैट के अंदर बताते रहिए कोई ना कोई प्रॉब्लम जो भी आपने फेस की हो, जो भी इश्यूज जो आपको आ रहे हों अप्रोच या प्रोस्पेक्टिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। एंड देन उसके बाद में आपको थोड़े से मैं आपसे सजेशंस भी लूँगा। तो पर्पस का मतलब ये है, जब भी मैं उसको फ़ोन करूं किसी भी मेरे प्रोस्पेक्ट को,
तो वहां पर मैं उसको सबसे पहले अपना काम बता दूं कि मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कहां से बोल रहा हूं और मुझे किससे बात करनी है। ये 3 चीजें मुझे हमेशा उसको बतानी है। नंबर 1 मैं कौन बोल रहा हूं, नंबर 2 मैं किधर से बोल रहा हूं, मेरी कंपनी, और नंबर 3 मुझे किससे बात करनी है। नमस्कार, मैं पारितोष कुमावत बात कर रहा हूँ ब्रेनिंगवुड ब्रेन साइंस एकेडमी से। क्या मेरी बात मिस्टर अनमोल से हो रही है? हमारे यहाँ मिस्टर नहीं बोलते, हमारे यहाँ जी बोलते हैं। तो क्या मेरी बात अनमोल जी से हो रही है? वो बोलेगा यस। ये पर्पस वाला स्टेप आपका खत्म हो गया। यहाँ पे पर्पस इज डन। आपने अपना जो है पर्पस जो है वो बता दिया। इसके एक्स्ट्रा में आप ये भी उसको बोल सकते हैं कि आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग अ इनोवेटिव प्रोडक्ट। मैं आपको एक नया प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कॉल कर रहा हूं जो कि आपके बच्चे का दिमाग का विकास और याद करने की क्षमता बढ़ा देगा, जो कि साइंटिफिक मेथड आपके बच्चों को देगा याद करने के लिए। देखिए यहां पे अगर सामने वाले ने फोन काट दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक बहुत बढ़िया क्लाइंट नहीं है। पर अगर यहाँ पे सामने वाले ने सुन लिया 80%, देखिए आपको अप्रोच करने का तरीका, आपको ये पिक्चर वाला मेथड आना चाहिए, आपको अपना हलो के अंदर जान डालनी चाहिए। अगर उसको लगेगा वो एक इंटरेस्टिंग इंसान से बात कर रहा है तो वो क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा। अगर उसको ये लगे कि नहीं यार सामने वाला इंटरेस्टिंग नहीं है, सामने वाला एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे अच्छे से बात की जाए, तो फिर वहां पे जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि यार वो गुस्से में है, शायद वो डिस्टर्ब्ड है, किसी किसी मेले में खड़ा है, कहीं पे घूमते घूमते बात कर रहा है, वहां जरूर इशू है। बट जैसा कि हमने लास्ट टिप्स के अंदर बात की थी सेशन के अंदर, अगर आप उसे अच्छे से अटेंशन देंगे तो हाई चांसेस है। आप तो पूरी कोशिश कीजिए, 1:1 रेशियो की बात कीजिए। आगे अगर नहीं होता तो लेट्स सी, अपनी पूरी कोशिश, अपने पूरे एफर्ट्स तो डालिए उसके अंदर। जैसे ही पर्पस कंप्लीट होता है प्रोसेस की बात आती है। प्रोसेस के अंदर आपको ये बताना है कि मुझे आपके 5 मिनट चाहिए सर, ताकि आप एक उसके टाइम की रेस्पेक्ट अपने लिए दिखाएं कि यस आई रेस्पेक्ट योर टाइम। उसके बाद वहां पे उसे रियलाइज कराना है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि सामने वाले को बिजनेस पार्टनर के लिए अप्रोच कर रहे हो और आप उसे ये बताएं कि सर मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए फोन कर रहा हूं, क्या आपके पास में 5 मिनट होंगे? आपको पता है कि सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो क्यों वो आपकी बात नहीं सुनेगा? सुनेगा, डेफिनेटली सुनेगा। उसके बाद में आप उसे बोलेंगे कि सर आपने देखा ही होगा कोरोना के अंदर लॉकडाउन के चलते काफी लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं। फिजिकल बिजनेस करना तो सर आजकल काफी मुश्किल हो चुका है, इकोनॉमी भी बहुत डाउन है सर। कोई ऐसा बिजनेस प्लान हो जो कि ऑनलाइन हो और एक फंडामेंटल नीड को फुलफिल करे। आजकल वही चीज चलती है सर। डू यू अग्री? तो कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, आई एग्री। उसके बाद आप उसके हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम और पेन का रियलाइजेशन आपने उसे करा दिया। देखिए ये एक्चुअली ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड्स हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार सर मेरे मेरे पास में आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद प्रोडक्ट है सर, ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है। तो वो सोचेगा कि तुम्हें कैसे पता मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है? हाउ डू यू नो, लेट मी डिसाइड ना। तो उसे बताने की बजाय आप उसको रियलाइज कराइए। उसे बताने की बजाय कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए अच्छी है कि नहीं है, उसके बच्चे के लिए अच्छी है कि नहीं है, आप उसे रियलाइज कराइए। इस रियलाइज कराने का तरीका खाली इतना सही है कि उसे प्रॉब्लम बताइए, उसको पेन का रियलाइजेशन कराइए। ओके, हाँ जी बिल्कुल। ओपनिंग लाइंस के साथ में हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे आज डेफिनेटली। कुछ ओपनिंग लाइंस B2B एंड B2C की मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। एंड डोंट वरी, आपको एक स्क्रिप्ट भी दी जाएगी। बट देखिए मैं ये समझता हूं कि लाइन से ज्यादा बोलने वाले के कॉन्फिडेंस और बोलने वाले के विश्वास में भी बहुत जान डालने में भी डिपेंड करता है। अगर मैंने सेम लाइन जो कि काम करती है, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक 100% वर्किंग लाइन दे दी, तो क्या वो आपके लिए भी 100% वर्किंग लाइन होगी? क्या आपके लिए भी वो एक ऐसी लाइन होगी कि आप हमेशा उससे सेल
कर पाए? नहीं। उसमें आपका तरीका डिपेंड होगा। तो आप दोनों तरीके से सोचिए। सिक्के की एक जो पहलू है वो तो है आपका लाइन, आपके स्क्रिप्ट, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% रोल उसी का आता है। 50% जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। एक माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका हैप्पी माइंड, आपका आपका जो है एकदम दृढ़ निश्चय वाला दिमाग आपके सेल्स के कॉल में भी दृढ़ निश्चय डाल देगा। एंड ट्रस्ट मी, सक्सेस यहीं से मिलती है। ये मैं किताबी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। मैंने आपको ये लास्ट टाइम हलो के साथ में एक्सपेरिमेंट करके बताया था। आप डेफिनेटली अपनी जो है आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। चलिए आज इस सेशन के बाद में सभी लोगों का एक काम रहेगा, आप अपने फोन के अंदर जाइए और वॉइस रिकॉर्डर ढूंढिए। वॉइस रिकॉर्डर पर टैप कीजिए और उसके अंदर अपना जो भी कॉल है, सेल्स का कॉल है, जो भी आपके दिमाग में स्क्रिप्ट है, अगर लिखी है तो ठीक है, और अगर नहीं लिखी हुई है तो स्क्रिप्ट को ना प्रैक्टिस कीजिए और उसको ना ईयरफोन्स लगा के सुनिएगा। मैं बता सकता हूं आप एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर सकते हैं। खाली वहां सुनने से आप कम से कम 5 प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर पाएंगे। दिस इज माय गारंटी। मेरी आवाज थोड़ी कम है, मेरी थ्रो थोड़ा खराब है, मुझे थोड़ा इमोशन डालने की जरूरत है, पीछे से मेरी आवाजें बहुत आ रही हैं, मुझे शायद विश्वास ही नहीं है, मैंने यहाँ पे अटक गया, मुझे उसका नाम जोर से बोलना है। हर तरह की प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से बड़ी बड़े जो है सेल्स कॉल जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते हैं। तो प्रोसेस अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर आपने प्रोसेस पर बढ़िया सक्सेस पा ली, तो उसके बाद में आपको खाली पे ऑफ करना है। पे ऑफ का मतलब है कि यस, इसने मेरी बात सुन ली है, नाउ ही इज रेडी, लेट मी गिव हिम द सोल्यूशन। पे ऑफ में सोल्यूशन आप ट्रस्ट के साथ देंगे। हमेशा कोई भी कस्टमर ट्रस्ट के साथ ही सामान खरीदता है। आप मुझे बताइए, आप आज किसी बढ़िया नई कंपनी की गाड़ी को खरीदना चाहेंगे या मारुति की एक बहुत ही अच्छी उसी सेगमेंट की कंपेटिटिव गाड़ी को खरीदना चाहेंगे? कई लोगों के दिमाग में यही है, मारुति, टाटा, hyundai। ऐसा क्यों? ट्रस्ट। क्यों सुनने में आता है यार स्विफ्ट जैसी कोई गाड़ी नहीं है यार, कितनी बढ़िया गाड़ी है यार स्विफ्ट, यार इतनी शानदार गाड़ी है। कई लोगों को डिजायर अच्छी लगती है, कई कई लोग बोलते हैं हम तो ऑल्टो में खुश हैं। क्या उनको नहीं लगता कि मर्सिडीज इतनी अच्छी गाड़ी है? क्या उनको नहीं लगता कि BMW कितनी सुंदर गाड़ी है? पर गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उनको ये भी पता है। वो एक ऐसा एसेट है जिसकी शोरूम से निकलते ही 40% वैल्यू खत्म हो जाती है। आप चाहे उसे कहें बिल्कुल न्यू कंडीशन है, हमने पॉलिथिन नहीं उतारी है, पर इट इज द वर्स्ट डेप्रिसिएटिंग एसेट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मानते हैं आप ये बात? तो लोग सोचेंगे कि अगर वो डेप्रिशिएटिंग, अगर एक लाइबिलिटी हम घर लेके आते हैं तो एटलीस्ट वो हमको और दुख ना दे। इसलिए ट्रस्टेड गाड़ी लेंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे जिसकी सर्विस जो है सस्ती पड़े, मेंटेनेंस सस्ता पड़े, और एक ऐसी गाड़ी लेंगे जिसमें हमारे सारे काम हो जाए। अगर हम हाईवे ड्राइविंग करें तो भी सही हो जाए, सिटी ड्राइविंग करें तो भी सही हो जाए। हमें मल्टीपर्पज गाड़ी चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि एक गाड़ी उसके लिए एक गाड़ी इसके लिए। और चौथा, उसके पार्ट्स आसानी से मिल जाए मुझे। कल को अगर गाड़ी का कुछ टूट फूट भी जाता है तो एटलीस्ट चीजें मेरे को आसानी से मिल जाए। ये कहां पॉसिबल है? ये हुंडई, मारुति, टाटा की गाड़ियों में पॉसिबल है, ना कि किसी नए ब्रांड की सुंदर गाड़ी के अंदर। सिमिलरली आपको भी यही फंडा दिखाना है, आप उसको उसको बेनिफिट्स दिखा के अपने जो है ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, उसे सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। अभी मैं इस पे आऊंगा कि आपको किन किन लाइंस का प्रयोग करना है। आप उनसे प्रोडक्ट की रेलेवेंसी पे बात कीजिए कि सर ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कितना सही है, ये देखिए आप। जैसे कि ये आपके चाइल्ड को आगे लेके जाएगा, और लॉकडाउन के समय जब सारे ही बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप है, जब खरगोश सो रहा था तो कछुआ आगे निकल गया था, इसी तरह स्लो एंड स्टडी के साथ में हमारे प्रोडक्ट के साथ में आपका बच्चा आगे निकल सकता है। जब भी ये पढ़ाई रिज्यूम होगी, स्कूल चालू होंगे, जो कि कभी ना कभी होना ही है, आपके बच्चे
का उतना लॉस नहीं होगा जितना बाकी कंपेटिटिव बच्चों का लॉस हो चुका होगा। और आज तक आपको पता ही है कि आजकल पढ़ाई कितनी मुश्किल है। कितना मुश्किल है अच्छे मार्क्स आना, कितना मुश्किल है पास होना, कितना मुश्किल है चीजों को परमानेंट वे में याद करना। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच दिखाएंगे अपनी, तो सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और आपका गोल यही होना चाहिए कि मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है। चलिए, मेरे पास में इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्क्रिप्ट है, तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूं वन बाय वन। सबसे पहले B2B की स्क्रिप्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी बेचना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप बात करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स किया, गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात अनमोल जी से हो रही है? मेरा नाम पारितोष है और मैं ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस एकेडमी से बात कर रहा हूं। वो बोलेगा हाँ जी सर, बोलिए बताइए। सर, मैंने देखा कि आपने हमारे पेज पर ऑनलाइन जाकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, तो क्या आपके पास में 10 से 15 मिनट होंगे जो मैं लेना चाहूंगा आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा और बताने के लिए? तो कहेगा हाँ जी बताइए, क्योंकि अभी फिलहाल उसी ने आपको अप्रोच किया था। तो यहाँ पे वो डेफिनेटली आपको ध्यान देगा अगर आपने सही समय पर उसे अप्रोच किया है, अगर आप उससे बात करने का बिल्कुल सही समय है। भाई, अगर सामने वाला खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, अगर सामने वाला किसी भगवान ना करे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, तो कैसे बात कर पाएगा आपसे? तो डेफिनेटली अगर सही समय है बात करने का तो बिल्कुल बात करेगा आपसे। उसके बाद में आप उसे थोड़ा सा अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा ज्ञान देंगे, जो कि आपको ब्रोशर्स के अंदर भी मिल जाता है। ये सारा जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली में आपके पास में अभी भी मौजूद है, ये मैं रियलाइज कराना चाहूंगा आपको। ये सारी चीजें आपके पास में अभी भी हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, खुद का नाम और कंपनी का नाम आपको पता ही है, सामने वाले का नाम आपको लिस्ट के अंदर से मिल ही जाएगा। आपको खाली एक तरीके से अप्रोच करना और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। बाकी आपको पूरी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही जल्दी कंपनी से मिली जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसा नोट करना है तो अभी आप बैठे बैठे नोट कर सकते हैं। तो जी, मैं ब्रेनीवुड कंपनी से बात कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस काउंसलर हूं और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो पेज पर है मैंने आपकी रिक्वेस्ट देखी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में। हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बच्चों की मेमोरी एनहेंस करने के लिए साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको अलग अलग वेब सीरीज के जो है एपिसोड्स की तरह उसको अच्छे इंटरेस्टिंग वे में चीजें बताता है, ट्रिक्स बताता है और टिप्स बताता है, और अलग अलग ये जो ट्रिक्स हैं उसके थ्रू उसकी मेमोरी एनहेंस होती है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बच्चे की परमानेंट मेमोरी पे काम करता है रादर देन द टेम्पररी मेमोरी। मतलब कि उसको जो भी चीज है वो टेम्पररीली याद नहीं होगी, उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ये कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल जो बच्चे याद करते हैं वो खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं, बट अगर उसको लाइफ में कुछ भी चीज को याद करना है, कुछ भी चीज का मेमोराइजेशन करना है, एक एज तक हर बच्चे की मेमोरी पे ज्यादा काम होना जरूरी है, उसके बाद में उसकी स्किल पे काम होना जरूरी है। फिलहाल आपके बच्चे की एज जो है, या कई बच्चों की जो एज होती है, वो शुरुआती टाइम के अंदर मेमोरी एनहेंस करने की एज होती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एजुकेशन के 4 डायमेंशन पे काम करता है। उसके बाद आपको कंपनी के बारे में बताना है, उसके जो है चीफ मेंटोर के बारे में बताना है, डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि एक सर्टिफाइड ब्रेन साइंस ट्रेनर हैं। उन्होंने ही ये कंपनी फाउंड की है। ही इज अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड ही इज वेरी फेमस। यू कैन गूगल हिम एज वेल सर। कंसेप्ट के बारे में बताइए कि हमारे 4 डायमेंशन होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है जो मैंने अभी अभी आपको नॉलेज दी है उसके बारे में आप उसे थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप खुद बताइए सर, आज के टाइम में स्टूडेंट को कुछ याद करना होता है तो वो कैसे करता है? तो सामने वाला बोलेगा कि रट कर, दोहरा कर, बार बार बोल कर। तो आप बोलेंगे जी हाँ। पर अगर मैं उसको एक साइंटिफिक वे दूं
कि याद कैसे किया जाता है, तो कितना बढ़िया होगा, कितनी अच्छी चीज और कितनी पॉजिटिव चीज होगी उसके डेवलपमेंट के लिए। कस्टमर बोलेगा बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज होगी डेफिनेटली। देखिए आप ये मानिए कि आपका प्रोडक्ट तो नोबल है ही, आप तो एक अच्छी सर्विस सामने वाले को दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे रहे हैं, आप उसको नुकसान नहीं करा रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, चाहे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, चाहे आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट, वो करके रिटर्न्स देंगे। तो ये चीज जब इंश्योरेंस वाला इंसान इतने पॉजिटिव वे में अप्रोच कर सकता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंश्योरेंस तो ऐसा होता है कि एक बार ले लिया तो भाई मरने के बाद ही इंसान उसका फायदा उठा सकता है, या कोई एक्सीडेंटल वे के अंदर उसका जो है फायदा उठा सकता है, जो कि लाइकली नहीं होता है इतना। तो वो तो हमेशा पैसे एक होल में डाले गए पैसे बराबर है। तो वो इतने पॉजिटिव वे में जब आपको अप्रोच करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और आपको तो फर्स्ट टाइम उसे खाली फ्री प्रोडक्ट के लिए ही और फ्री सर्विस के लिए ही रजिस्टर कराने को बोलना है, क्यों नहीं आएगा वो। तो इन तरीकों से आप सामने वाले को बुलाइए, उसके बारे में अपने सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये क्लास 4 से क्लास 10 तक के बीच के बच्चों के लिए है। आपको इस तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी। हमारे विनोद सर खुद आपसे रूबरू होंगे इस वेबिनार के अंदर, जिसकी डेट ये है और टाइम ये है। इस मोड पर वेबिनार होगा सर, और आप प्लीज अपने परिवार के साथ में, या जो भी डिसीजन मेकर है या वो खुद हैं, तो आप एक अच्छी जगह पे बढ़िया तरीके से बैठ के फुल अटेंशन के साथ में सेमिनार अटेंड कीजिए। ये सेमिनार अटेंड करने के बाद में आपका जो फायदा होगा वो आपको बहुत ही जल्दी रिटर्न्स देगा। डेफिनेटली ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें सपोर्ट इतना ज्यादा मिलता है, ऐसी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है जिसमें इतना ज्यादा सपोर्ट होता है, इतनी बढ़िया कम्युनिटी सपोर्ट और इतना बड़ा कंपनी से सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे हम आपको कई लोगों को कॉन्टैक्ट भी देंगे, हम आपको कई कई मटेरियल भी देंगे, बना बनाया इतना सारा जो है आपको माल मसाला मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको ग्रो करने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आपने ठान लिया कि आपको ग्रो करना है तो हमारी तरफ से आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद अगर आपको बच्चे से बात करनी है, बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी है B2C, तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट ये हो सकती है। हेलो सर, मैं पारितोष बात कर रहा हूं ब्रेनवुड ब्रेन साइंस एकेडमी से। गुड मॉर्निंग, क्या मेरी बात अनमोल जी से हो रही है? ये एक नाम है जो मैंने ले रखा है, अनमोल जी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो कोई तो वेल एंड गुड है सर। तो सामने आवाज आएगी कि हाँ जी बताइए सर। एक इनोवेटिव प्रोडक्ट की जानकारी के लिए मैंने आपको फोन किया है, जो बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के काम आता है थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। मैं आपके 5 से 10 मिनट लेना चाहूंगा, तो सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? देखिए, कॉलर एक अच्छा कॉलर प्रैक्टिस के थ्रू 90% इस क्वेश्चन का आंसर हाँ के अंदर लेके आ सकता है। मैंने जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था, मेरे पास में HDFC बैंक से काफी ज्यादा फोन आते हैं लोन्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा अकाउंट HDFC के अंदर है। अगर मेरे को किसी और बैंक के कॉल आते हैं तो मैं हमेशा काट देता हूं मुंह पर कुछ ना कुछ उनके साथ में जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि हार्डकोर सेल्स वाला फील नहीं आता, हार्डकोर सेल्स वाली जो है एकदम वाइब नहीं आती, वहां से ऑरा नहीं आता, और मैं उनकी बात जरूर सुनता हूँ कि हाँ जी बोलिए, सही समय है बात करने का। ऐसा इसलिए कि शायद वो अपने दिमाग में अपनी इज्जत इतना लेके चलते हैं कि यार हम देखो एरे गहरे सेल्समैन नहीं है, हम एरी गहरी चीज नहीं बेच रहे। तो अगर सबसे पहले माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एक बार, आपको अगर ऐसी बात लग रही है कि ये नहीं है ट्राइड एंड टेस्टेड, तो फ्री है, ये ट्राई कर लीजिए आप। दिस इज ऑल अवेलेबल फॉर फ्री, आप ही के अंदर है। एक बार पॉजिटिव माइंडसेट से ट्राई कीजिए आप, नहीं होता फिर से ट्राई कीजिए आप। नुकसान तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो ये जो छोटे मोटे ट्रिक्स हैं ये बहुत ज्यादा फर्क ला देते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं तो अपने शब्दों पे, अपने डिलीवरी पे ध्यान दीजिए। इसके बाद में जब आपने उसे बोला कि 5 से 10 मिनट है, तो बोलेगा जी आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे कि देखिए सर, हमारे पास में बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक वे के थ्रू
कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी ऐप है जो आपके बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में, एंटरटेनमेंट के साथ में उसकी मेमोरी बढ़ाने का काम आएगी। सर आपने देखा होगा आजकल जो है बच्चों की पढ़ाई का बड़ा ही लॉस हो रहा है। लॉकडाउन के अंदर स्कूल की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं है, सेल्फ स्टडी के अंदर भी बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। सर क्या ये सही है? तो बोलेगा सर आप बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर, बच्चे जो हैं 1 से 1.5 साल हो चुका है स्टडीज के अंदर पीछे हो रहे हैं। एक सेमेस्टर तो एक जो क्लास है वो तो सर उनसे जो है उसमें वो प्रमोट हो गए हैं। 10th के बच्चे जो है 11th में प्रमोट किए गए हैं और आगे सभी क्लास के बच्चे आगे प्रमोट किए गए हैं सर। पर जब भी वो इस चीज को रिज्यूम करेंगे, स्कूल जाना फिर शुरू करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी ब्रेन कैपेसिटी काफी कम हो चुकी होगी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पे काफी असर हो चुका होगा? तो सर अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा ऐसा सफर ना करे, क्योंकि सर देखिए सभी के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर इसने किसी ने भी इस मौके को अपॉर्चुनिटी की तरह देख के अपने आप पे काम कर लिया, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली चीज के अंदर वो कछुए की तरह आगे हो जाएगा। तो सर मेरे पास में जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ब्रेनीवुड, और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके 5 बेनिफिट्स हैं, 100% गारंटीड बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो है सर गुड एग्जाम रिजल्ट। तो गुड एग्जाम रिजल्ट, जब भी आप बच्चे को अच्छे से याद करने की कैपेसिटी दे देते हैं तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव होता है। ये हमने हमारे सभी स्टूडेंट्स में देखा है। इसके बाद में दूसरा बेनिफिट है सर 10x मेमोरी। 10 गुना जो है मेमोरी बच्चों की एनहेंस हो जाती है हमारे इस प्रोडक्ट से, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स से जो हमारा प्रोडक्ट को यूज करके मिलती है। परमानेंट मेमोरी, उसको सर जो भी याद रहता है वो टेम्पररी नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि टेंशन में बच्चा एग्जाम से 5 मिनट पहले सारी चीज याद की भी भूल जाता है, और एग्जाम के अगले दिन उससे वो चीज पूछो तो उसको याद आ जाती है कि मैंने लिखा क्यों नहीं। ये हमारा जो दिमाग होता है टेंशन के अंदर, याद करने के स्ट्रेस के अंदर सब भूल जाता है। ये चीज हमारा जो प्रोडक्ट है इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करके देती है। पढ़ाई जो है हमारा प्रोडक्ट मनोरंजक तरीके से बनाता है, एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सारा जो मटेरियल है वो डिलीवर होता है, जो कि आप जानते हैं कोरोना और लॉकडाउन के अंदर कितना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को का कंसंट्रेशन काफी वीक हो चुका है, तो उनको एंटरटेनमेंट ज्यादा जरूरी है। उनको लग रहा है कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, तो वो खींचने के लिए एंटरटेनमेंट सबसे बढ़िया तरीका है। और हमारा जो प्रोडक्ट है सर 5वां होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। पूरा जो डेवलपमेंट है उनका वो होता है, जिसमें उनकी पढ़ाई भी होती है और अल्टीमेटली सक्सेस माइंडसेट भी क्रिएट होता है। तो सर अभी जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बच्चे करियर के बारे में सोच नहीं पाते हैं, इससे उनको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि उनके रास्ते आसान होते चले जाते हैं, और जब रास्ते आसान होते चले जाते हैं तो मंजिल साफ दिखाई देती है। सर आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी के लिए सर एक वेबिनार में मैं आपको बुलाना चाहूंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे हाँ बोल दीजिए। इसके बाद में, इस कॉल के बाद में, मैं आपको ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज पर, टेक्स्ट पर आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें हमारे वेबिनार का इनविटेशन होगा, और हमारे फाउंडर डॉक्टर विनोद शर्मा खुद ये webinar लेंगे। he is a certified brain science trainer and the owner of the company, and he is a world record holder. You can google him, he is very famous and very successful. So आपको उन्हीं से डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, वो आपसे रूबरू होंगे। तो इस तरीके से अगर आप बात करेंगे, उसके बाद में ये तो हो गई आपकी स्क्रिप्ट, ये तो हो गई आपकी अप्रोच। इसके बाद में क्या करना है, भूलना नहीं है कस्टमर को। अगर आप इस तरीके से उससे बात करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा। सुन ली, पर उसके बाद में कस्टमर को कई लोग भूल जाते हैं। लोग प्रेजेंटेशन में बुला तो लेते हैं जहां पे उसको फीचर पता चल जाते हैं, एडवांटेजेस और बेनिफिट सब सर बता देंगे, नो प्रॉब्लम। बट उसके बाद आपका रोल ये बनता है कि वेबिनार खत्म होने के आधे 1 घंटे बाद में आपका एक मैसेज जाए उसके ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज पर कि आपको कैसा लगा। अगर कोई भी चीज, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू।
ये ट्रस्ट एक तरीके का, जो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था जूते की कंपनी वाला, तो जूते के ऐड की तरह आपको हमेशा उसके जहन में अपने आप को बना के रखना है, हमेशा उसके लिए तैयार रहना है, ताकि वो कहीं भी जाए, किधर भी कुछ भी करे, आपका दिमाग, आपका ख्याल, आपके प्रोडक्ट का दिमाग का ख्याल उसको जरूर रहे। उसको हमेशा ये चीज दिमाग के बैक ऑफ द हेड में रहे कि हाँ यार एक प्रोडक्ट तो था यार, लेंगे जरूर, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा जो वेबिनार खत्म होता है, उसके बाद में उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सर से पूछने के बजाय डेफिनेटली आप ही से पूछेगा, क्योंकि आप उसके स्पोक्स पर्सन थे, आप ही उसके फर्स्ट फेस थे, कंपनी का रिप्रेजेंटेशन आप ही ने किया था, तो इसलिए आप ही से वो चीजें पूछेगा। तो डेफिनेटली कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, कुछ चीजें आएंगी जो सामने उसको सॉल्यूशंस चाहिए होंगी। यहाँ पे निगोसिएशन आता है, मन निगोसिएशन जो है वो काफी आखिरी की बात होती है, निगोसिएशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी आ जाता है, पर सबसे बड़ी चीज होती है जो उसको प्रॉब्लम्स आती है। तो फॉलोअप एक अलग अलग इंटरवल्स में होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट कॉल जो आपने किया, उसके बाद में रेगुलर आपने उसे मैसेजेस के थ्रू वेबिनार के अंदर बुला लिया, वेबिनार के अंदर बुलाया तो आपके जो वेबिनार खत्म होते एक फॉलोअप मैसेज गया, जिसका एक फॉर्मेट आपको कंपनी से मिल जाएगा, अगर आप बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप उसे रेगुलर वीडियोस भेजते रहिए, रेगुलर मटेरियल भेजते रहिए, उसको ये बताते रहिए कि हाँ वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। देखिए अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम रुक ही जाएं, रुकना नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है, हमें बस चल पड़ना है। तो टिल देन कंपनी इज हेल्पिंग यू, तब तक आपके पास में आपका मटेरियल भी तैयार होना चाहिए ताकि आप रुक ना जाए। उसके बाद में फॉलोअप की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट डे, वेबिनार के नेक्स्ट डे आप सुबह या जो भी अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको लग रहा है उसे फोन करें। उसके बाद में 3 से 4 दिन बाद उसको एक और फॉलोअप दें, और उसके बाद में 1 हफ्ते बाद और फॉलोअप दें। पर इस तरह अप्रोच करें कि ये 1:1 का रेशो मुझे मेंटेन कर रहा है, और यही बंदा, ये बंदा जरूर कन्वर्ट होगा, इसको मैं जाने नहीं दूंगा कहीं भी। अब फॉलोअप मैसेजेस के लिए आपको ये करना है, जब आप फर्स्ट टाइम उसे फॉलोअप लेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम उसे अप्रोच करेंगे, तो उसके बाद में मैसेजेस के थ्रू आपको देना है। जैसे आपने शर्मन जोशी वाला वीडियो मान लीजिए उसको दे दिया, मान लीजिए आपने उसको जो है थोड़ा सा कोई और ट्रस्टेड विनोद सर के वीडियोस और दे दिए, ताकि जिससे उसे प्रोडक्ट की थोड़ी नॉलेज मिल रही है। आपने उसे काउंटडाउन के वे में अपने जो है पोस्ट शेयर करने स्टार्ट कर दीजिए कि ये जो वेबिनार होने वाला है 5 days रिमेनिंग, ये जो वेबिनार होने वाला है 3 days ओनली, 2 days रिमेनिंग, 1 day रिमेनिंग, टुडे इज द ग्रेट डे, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज सर आप अपने बच्चों के साथ में बैठिएगा और एक जगह अटेंशन होके देखिएगा, रादर देन अटेंडिंग इट फ्रॉम द बेड। ये रिक्वेस्ट जनरली करने से 50 अबव परसेंटेज पेरेंट्स तो मान ही जाते हैं। जिसको नहीं मानना आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। सर प्रीवियस स्लाइड ओके। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में वैसे तो आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, बट प्रेजेंटेशन या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको चीजें बतानी हो तो उसके अंदर 3 चीजें आती है, उन्हें कहते हैं फैब। फैब का मतलब होता है फीचर्स, आपके फीचर्स क्या है, खूबियां क्या है, आपके प्रोडक्ट में आता क्या क्या है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस मतलब क्या फायदे होंगे उससे सामने वाले को, क्यों वो ले, चाहे वो फ्रेंचाइजी ले, चाहे वो प्रोडक्ट ले। और बेनिफिट्स, इसमें कंपेटिटिव चीजें भी बताई जाती हैं कि देखिए दूसरे ये सब नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं, देखिए हमारा प्रोडक्ट नोबल है, सामने वाले का शायद ना हो। तो यहां पे जो है आपकी ये 3 चीजें आती है, फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। ये तीनों चीजें आपके प्रेजेंटेशन में या आपके बोलने में भी आनी चाहिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें। ऐसा नहीं है कि ये वेबिनार के लिए होती है, आप कभी भी अपनी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फाइनली जब वो डिसीजन ले लेता है, आप उसका डिसीजन में, निगोशिएशन में साथ देते हैं,
और उसके बाद में आप उससे रेफरेंस लेते हैं। पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब भी ऑब्जेक्शंस या प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग मुझे फॉर कोल्ड कॉलिंग ऑल्सो, राजेश सर, मैं आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ नहीं पा रहा हूं। फॉर कोल्ड कॉलिंग ऑल्सो क्या, कैन यू इलेबोरेट, कैन यू थोड़ा आप मुझे डिटेल दे पाएंगे अपने क्वेरी की? हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कस्टमर से आपको जो है ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उधर से कोई ना कोई क्वेरी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये बहुत अच्छी चीज है या ये खराब चीज है? प्लीज बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो प्रेजेंटेशन वाला है राजेश सर, आप कोल्ड कॉलिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब करने की तीन चीजें हैं कि इसके अंदर ये तीनों चीजें तो होनी चाहिए। अब अगर मैं आपके अप्रोच की बात करूं तो इसके अंदर जो आपने पे ऑफ देखा, तो पे ऑफ के अंदर आप ये तीनों चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। ठीक है, ये पे ऑफ वाला मेथड होता है जब आपकी सारे जो है ना, आपने सारे दाने डाल दिए हैं और कस्टमर सारे दाने चुग लिए हैं, तो आपको पता लग गया अभी मेरी बात जरूर सुनेगा। हाँ जी, तो ऑब्जेक्शंस आने का क्या मतलब है? प्लीज मुझे बोलकर या फिर सर, टाइप ऑब्जेक्शन करके आने का बताएं। ये मतलब है कि कस्टमर एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है एंड आवर बिल्कुल करेक्ट, 50% ऑफ द बैटल इज वन ऑलरेडी। बिल्कुल करेक्ट सर। मैं देख नहीं पाया किसने बोला, सो राजेश, सर, राजेश ये। राजेश सर, ओके राजेश सर, थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट बात है सर ये। ऑब्जेक्शन आने का सबसे, एक्चुअली ऑब्जेक्शन कोई डरने की चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी दिखाने वाली चीज है। अपॉर्चुनिटी मतलब ये कि सामने वाला जानना चाह रहा है। इमेजिन कीजिए सामने वाले ने कुछ भी नहीं पूछा, सर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बाद में? सर मैंने आपको सारे फीचर्स बताए, सर क्या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है? सामने बोलो नहीं 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 सब क्लियर, हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब वो विंडो शॉपिंग कर रहा है। मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया, इवन आपने कुछ हैंगर से हटाकर भी नहीं देखा है, आपने कुछ ऐसे लगाकर भी नहीं देखा है, आपने कपड़े के बारे में भी नहीं पूछा है, आपने साइज के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं ली कि क्या ये प्रोडक्ट मेरी साइज में मिलेगा मुझे, आपने कोई भी चीज नहीं पूछी है, तो डेफिनेटली जो सेल्समैन है, जो मालिक है, उसको यही लगेगा कि आप विंडो शॉपिंग करने आ रहे हैं, छोड़ो इस पे कौन ध्यान देगा। तो डेफिनेटली वहां पे आपको ये समझ जाना है। बट ऑब्जेक्शन जब भी आता है तब एक अच्छी बात होती है दैट ऑब्जेक्शन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑब्जेक्शन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव चीज है। अब ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है? सबसे पहले आप ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे। ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब है कि आप इस चीज पर ध्यान देंगे, सबसे ऊपर का लेवल होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। मैंने बार बार इस चीज के बारे में आपको जो है बोला है कि ट्रस्ट इंसान को होता है किसी प्रोडक्ट पे, तभी वो इंडियन गाड़ी लेता है, इसीलिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेता है कि हाँ ये जो है मेरी लाइफ आसान बना देगा या ये मेरी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा। आप में से कई लोगों ने यूएस पोलो के कपड़े पहने होंगे, ठीक है, यूएस पोलो के वो पोलो वाले टी शर्ट आते हैं कॉलर वाले, और जिसने भी पहने हैं वो जानता होगा कि कितने बढ़िया टी शर्ट्स आते हैं और कितने ट्रस्ट वर्दी टी शर्ट्स हैं। जहां भी यूएस पोलो का शोरूम होता है वो जरूर चलता है, और डेफिनेटली आपने उसका एक प्रोडक्ट ट्राई किया है तो आपने उसके शर्ट्स भी ट्राई किए होंगे। तो हालांकि वो इंडियन कंपनी नहीं है, इतना इतना ट्रस्ट उस पर नहीं है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसमें आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि धीरे धीरे सही उसने ट्रस्ट बिल्डिंग की, धीरे धीरे ही सही उसने जो है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हमेशा बरकरार रखा है, और डेफिनेटली लोग उसी चीज को लेते हैं। तो इस तरीके से उसने अपने प्रोडक्ट का जो है आपको
ट्रस्ट बिल्ड किया है। हमेशा बिल्डिंग ट्रस्ट इज द हाईएस्ट लेवल थिंग। चलिए आगे की बात करते हैं। उसके बाद में हमको क्या करने होते हैं, उसके बाद में हमको उसके डाउट्स खत्म करने हैं। किस किस तरह के डाउट्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। और उसका जो नजरिया है, शेप द लेंस का मतलब होता है नजरिया हमारे को उसका क्लियर करना है, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी अपॉर्चुनिटी को देखने का, कि यार देखिए सीधी सीधी बात ही है, ऐसी ऐसी बात ही है। आगे मैं बताऊंगा 4 तरह के ही डाउट्स होते हैं, और मतलब कैटेगरी इन्हीं में होती है, 4 ही तरह की कैटेगरीज होती है इन डाउट्स की, और जो भी डाउट होते हैं इन चारों कैटेगरीज में आते हैं, और आंसर आपको 4-5 ही लर्न करने हैं, या फिर ये मान लीजिए कि दिमाग में रख के चलने हैं कि ये 4 तरह के ही प्रॉब्लम्स आएंगे हमको, जो हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है कि उसको हुक्ड रखिए। हुक्ड का मतलब होता है कि अपना उसका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बरकरार रखिए। बात करिए, जब भी आप बात करें उससे एकदम इंटरेस्ट के साथ में बात करें, आपके प्रोडक्ट से उसका जो इंटरेस्ट जाने मत दें। अपने अप्रोच के अंदर हमेशा जो है कुछ टिप्स का सहारा लें, जैसे कि हमेशा अच्छे से उसे अप्रोच करें, अच्छे मूड में उसे अप्रोच करें, अब अच्छा पोस्चर के साथ में। अच्छा एक चीज और होती है, हमेशा ना उसका नाम बार बार लेते रहिए। ये ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर होता है। जितनी बार आप नाम सामने वाले का लेंगे, नाम एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्लेजेंट साउंड होता है। इंसान अपने नाम से बहुत अटैच होता है, तो वहां पे उसका नाम जरूर बार बार लेते रहिए, ठीक है। और उससे जब भी प्रॉब्लम की डिस्कशन करें, बार बार उसका नाम बीच में आना चाहिए। और टैक्टिक्स में की फ्रेज उसको जरूर जरूर बताए कि हमारा जो ब्रेन साइंस एकेडमी है ये निमोनिक्स पे काम करती है। ये वर्ड को याद में रख लीजिए, निमोनिक्स। कई लोगों ने बोला था, कई लोगों का कंसर्न आता, जैसे अभी प्रीवियस क्लास में कंसर्न था, एक क्लास में कंसर्न था कि सर है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जो हम बेच रहे हैं, उसके अंदर लोगों को ब्रेन साइंस समझ नहीं आता। हम ब्रेन साइंस वर्ड्स के थ्रू उन्हें ये बता नहीं पाते, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कई लोगों का ये क्वेश्चन था। तो वहां पर एक तो आपको थोड़ी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, कि आपको विनोद सर के वीडियोस देख के, उनके पीडीपी और आईडीपी ट्रेनिंग के थ्रू आपको प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, इस वर्ड को समझ लीजिए, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स बहुत ही पुरानी ग्रीक फिलोसॉफी के टाइम की ये चीज है, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये आज की चीज नहीं है। अब देखिए ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी कि ये आज की नई नवेली चीज नहीं है, कोई नया गिमिक नहीं है कि सर हम अभी थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कवर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है बहुत पौराणिक चीज निमोनिक्स। ये हमारे दिमाग के साथ में जो पुराने फिलोसोफर्स की समझ थी, उससे उन्होंने एक साइंस, एक अलग ही जो है स्टडी को जन्म दिया, उसको कहते हैं निमोनिक्स। ये हर जगह काम आती है, ये किसी भी चीज से किसी भी चीज को एसोसिएट करना। अब ये कहने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसके हजारों ट्रिक्स हैं, ढेरों ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स का ही कंपाइलेशन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है। कंपाइलेशन का मतलब होता है एक इकट्ठा, एक सार, एक कलेक्शन। और ये कलेक्शन जो है, ये हमने बहुत ही इनोवेटिव वे के अंदर आपको दिया है। तो देखिए प्रोडक्ट आपको कई सारे मिल जाएंगे, निमोनिक्स के ट्रिक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे, पर क्या आपका बच्चा उसे सिस्टमैटिक वे में करेगा? क्या आपका बच्चा आज तक कोई भी फ्री यूट्यूब वीडियो देख के कुछ सीखा है? और अगर सीखा है तो क्या उसने अप्लाई किया है? और अगर अप्लाई किया है तो क्या उसके डायरेक्टली एग्जाम के अंदर वो चीज काम आई है? और अगर डायरेक्टली एग्जाम में भी काम आई है तो क्या वो परमानेंटली आज भी उसे याद है? इनमें से एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन बेच रहे हो जो कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ देखेगा, लेवल्स के अंदर ओपन होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट लेवल कब आएगा और सेकंड लेवल कब आएगा, सब एक साथ नहीं खुलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता रहेगा वैसे वैसे खुलेगा। तो एक एक्साइटमेंट बना रहेगा कि यार आगे का देखना है मुझे। मान लीजिए अगर मैं आपको एक घर में जाने को बोलूं और बोलूं घर बहुत आलीशान है, पर आप पहले पहला कमरा देखेंगे तभी मैं दूसरा कमरा दिखाऊंगा आपको।
तो आप जल्दी जल्दी देखना स्टार्ट करेंगे ना कि यार मुझे क्यूरियोसिटी है, क्या चल रहा है कमरे में, बहुत अच्छे कमरे हैं, बहुत सुंदर घर है, पर मेरे को सारा देखना है। तो यही उसके अंदर भी होता है, ये गेम्स में भी यही होता है कि आपका कैरेक्टर आपको मिल रहा है, उसको आप पावर देंगे, आप उसको उसका लेवल बढ़ाएंगे, आप गेम को पूरा खेलेंगे, तो अचानक से गेम पूरा नहीं खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। उसको एक ग्राफिकल वे में, एक इन्फोग्राफिक के वे में जो है दिखाना, जो कि दिखाता है कि इन्फोग्राफिक किसी भी चीज को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका, विजुअल मेमोरी का यूज होता है उसमें, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है मेमोरी का, सबसे जो है आसान और स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। तो ये कुछ की फ्रेजेस मैंने आपको बता दिए आज। एक तो आ गया निमोनिक्स, लिख लीजिए निमोनिक्स, इस पर आप थोड़ा सा गूगल मारेंगे तो आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। एक फ्री ऑब्जेक्ट और पेड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस, फ्री प्रोडक्ट और पेड के बीच में डिफरेंस, कि क्या उसका जो है फायदा मिलता है। देखिए जब भी कोई चीज फ्री होती है ना, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप उसके जो है फायदे और नुकसान गिना सकते हैं। हर चीज फ्री आपको फायदा दे जरूरी नहीं है, पानी हर जगह फ्री है, पर पीने का जो है सौभाग्य आप हर जगह में नहीं ले पाएंगे। नदी में आप चालू हो गए और पी लिया, ऐसा नहीं है पॉसिबल। हर चीज फ्री जरूरी नहीं है आपको काम दे, आपके लिए फायदेमंद हो। तीसरा ये हो गया कि आप उसे ब्रेन साइंस के बारे में थोड़े से कीवर्ड्स बता दें, आप उसको थोड़ा सा जो है एजुकेशन के बारे में कीवर्ड्स बता दें। तो जैसा मैंने कहा था, ये 4 कैटेगरी हैं। वी डोंट नीड इट, देयर इज नो बजट, अथॉरिटी मेरे पास में नहीं है, और समय मेरे पास में नहीं है। तो मैं भी हमारे प्रोडक्ट की तरह, हमारे सॉफ्टवेयर की तरह आपको क्यूरियोसिटी में छोड़ूंगा कि इनके चारों के मैं ढेरों आंसर बताऊंगा आपको पर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप मुझे जल्दी से अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो चैट में बता दीजिए, और कोई प्रॉब्लम, कोई फीडबैक भी हो तो मुझे चैट में भेज दीजिए। कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए या मेरी तरफ से कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए है। अगर आपने मुझे अच्छे से खुल के बताया कि सर ये पर्टिकुलर चीज भी बताइए, तो मैं वहां ज्यादा आपकी सहायता कर पाऊंगा। Thank you, it was really understood. There were some things that I really knew, but as you said, free वाली चीजें effective हो ये जरूरी नहीं है. Yes, So sir. these things I think I need to take it in a serious way. Thank you, sir. Thank you. That was really nice. और Thank you. It was an excellent session. थैंक यू सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी बहुत अच्छा सेशन जो है वेट कर रहा है, बट आज मैंने सोचा, आज मैंने थोड़ा सेशन जो है थोड़ा सा फॉर्मुलेट किया आप लोगों के लिए, थोड़ा अलग किया, जस्ट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे एड्रेस करना जरूरी थी। एक तो अप्रोच की, और एक ये फ्री वाली बात बहुत आती है जो आप जो भी बोले, Yeah, exactly. बहुत सुना है मैंने ये। और यहाँ पे लोग क्या अटक जाते हैं, अरे यार हाँ यार सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है सर वो सही। कस्टमर को ज्यादा नहीं पता सर, आपको पता है। प्रॉब्लम तो आप, सॉरी, सोल्यूशन तो सर आप लेके गए हो Solution ना तो उसके हमारे पास। पास है. हाँ सर, आई वांट रिकॉर्डिंग पीपीटी ऑफ द लास्ट। ओके सर, आपको लास्ट सेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा सर। लास्ट सेशन का नाम था सेल्स साइकिल, वो आपको यूट्यूब पे ब्रेनीवुड के जो है चैनल पर मिल जाएगा सर। और आज का भी रिकॉर्ड हो रहा है सर, आपको आज का भी मिल जाएगा सर। ये सब आपको फ्रीली अवेलेबल है सर। और कुछ हो तो सर प्लीज शेयर करें। ओके रवि सर, आपने हाथ उठाया था, प्लीज बताइए सर। हाँ सर, सुन पा रहे हो सर? हाँ सर, प्लीज बोलिए। सर इसमें सर क्या है कि मेरे को सर वॉइस थोड़ा कट कट के आ रहा था, आप इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा लोगे? वही सर मैं अभी कह रहा था, यूट्यूब पे अगर आप सुनेंगे ना, तो जैसे कटने का रीजन कभी कभार ना
ये जो होता है आपकी साइड से भी हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल इशू या फिर कनेक्टिविटी इशू, तो यूट्यूब पे आपको थोड़ा सा सीमलेस मिल जाएगा सर, थोड़ा सा कटना पॉसिबल है कि वो उसमें नहीं होए, तो आप एक बार यूट्यूब पे उस पार्ट को देख लीजिएगा। यूट्यूब पे मिल जाएगा करंटली? हाँ सर, करंटली अब भी ही मिल जाएगा सर, अब भी डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है सर ये, तो ये जस्ट अभी ही आपको मिल जाएगा, तो आप अभी का सेशन अभी ही देख पाएंगे जस्ट क्लास के बाद, तो ब्रेनीवुड ठीक के है सर, थैंक यू जो सर। है चैनल पे मिल जाएगा सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कौन बात कर रहे हैं सर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। जी, ब्रेनीवुड राजसमंद के नाम से है, रघुराज चास्टा बात कर रहा हूँ सर। वेलकम सर, वेलकम। मेरी डिस्ट्रिक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी है सर। ओके सर, एक प्रॉब्लम आती है कि हमने कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर लिया, जस्ट मतलब जैसे उसको वेबिनार भी हमने दिखा दिया, फिर उसके बाद पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा ये है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सर हमारे, और ऐसा ऐसा है, पूरा निमोनिक साइंस है, 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट बायजूस से भी कंपेयर करके बता दिया, वेदांतु से कंपेयर करके बता दिया कि वो तो ओनली क्रिएटिव है, हमारा क्रिएटिव प्लस लॉजिकल दोनों पे काम करता है हमारा एप्लीकेशन, है ना सर। तो फिर सर उसके बाद क्या है कि जैसे हमने वो उसको टेस्टिमोनियल्स वगैरह भेजे, कंपनी के पोस्टर्स वगैरह भेजे उसको, है ना, वीडियोस वगैरह भेजे बच्चों के फीडबैक के, ठीक है। तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते, फिर पेरेंट्स बोलने लग जाता है कि बच्चे देखते नहीं है, हम उनके कैसे ध्यान दें, बार बार फिर उनका ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा वही देख रहा है, उसकी मोबाइल से आंखें खराब होती है, ये वो, हम उसको मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं वो। तो सर उसका क्या मतलब, हम क्या बोल सकते हैं उनको? डेफिनेटली सर, इसमें सर आपको उन्हें थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि एक तो सर वेदांतु और बायजूस से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, एक तो फायदे भी ज्यादा दे रहा है, और सस्ते की बात आती है तो सर थोड़ा सस्ता भी है। दूसरा ये है कि सर आप जो भी पेरेंट है, दे कैन सी कि बच्चे ने कितना चीज को देखा है, कितना कंटेंट कंज्यूम किया है, तो वहां पे थोड़ा सा जो है मॉनिटरिंग भी हो जाती है। अब लास्ट चीज आती है कि वो मानते हैं कि आंखें कमजोर हो रही है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर अगर बच्चा जो है अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, अगर बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसके पास में एक ही चारा बचता है कि वो इन चीजों को मोबाइल्स के थ्रू ही कंज्यूम करे, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो गई स्कूल की या फिर वो कोई भी कंटेंट हो गया। तो इसके अंदर ये है कि वो आप अगर हमारा प्रोडक्ट अगर कंज्यूम नहीं कर रहा होता तो वो कुछ ना कुछ तो मोबाइल पे देख ही रहा होता ना सर। तो आप ही देख लीजिए कि कोई हार्मफुल कंटेंट उसे हटाना है और हमारा कंटेंट जो है कंज्यूम करना है, या फिर उसे वो हार्मफुल कंटेंट ही देखते रहना है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा, बट थोड़ी सी मॉनिटरिंग तो सर जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि देखिए 4th क्लास के बच्चे हैं, तो 4th क्लास के बच्चे थोड़े से मॉनिटरिंग के साथ में ही बड़े होते हैं, वहां थोड़ी सी मॉनिटरिंग चाहिए। बट अगर आपके बच्चों के फ्यूचर को आपको जो है परमानेंटली अच्छे से ट्रैक पे लेके आना है, परमानेंटली का मतलब है बार बार आपका बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा, परेशान नहीं होगा, जो आप पूछोगे उसको 4 साल 5 साल बाद भी याद रहेगा। अगर ये परमानेंट इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो सर हमारा प्रोडक्ट ही आपके पास में सोल्यूशन है। एक तो हमारी मोनोपोली है ना, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ही है ये, और किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसा करके थोड़े तो डायलॉग सर एक क्वेश्चन और था, जैसे ऑलरेडी कोई हाँ सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे कोई ऑलरेडी बायजूस यूज कर रहा है ना सर, उसको अपन अपना प्रोडक्ट कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसको कैसे अपन दें, क्या मतलब उसके सामने ऐसा कुछ रखें कि वो अपना प्रोडक्ट ले ले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। वैसे इसका विनोद सर ने भी आंसर किया था एक सेशन के अंदर, मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उन्हीं की बात में रिपीट करना चाहूंगा। बायजूस जो है वो 3 डायमेंशनली काम करेगा। बायजूस कभी भी ये नहीं बताएगा कि चीजों को याद कैसे किया जाए। हमारी जो प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि कोई दूसरी चीज जैसे फोन नंबर्स उसको याद करने हैं, अगर उसको कोई भी घटना जो है वो याद करनी है, अगर पर्सनली उसे कुछ भी याद करना है, जैसे मान लीजिए बच्चा गिटार सीख रहा है, गिटार के कॉर्ड्स उसे याद करने हैं, तो वो भी अप्लाई वो कर सकता है उस पर। तो मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। पर ये जो सारे बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी और इस तरह के सारे जो कोर्स हैं जो ऑनलाइन होते हैं वो 3 डायमेंशंस पे ही काम करते हैं कि कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है,
बच्चे के जो है स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है और नोट्स कैसे होने चाहिए। तो इन्हीं चीजों पे काम तो बच्चा वैसे भी कर सकता है, आप तो उसे खाली सपोर्ट दे रहे हो, पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसे एक होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट देता है, उसको उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, उसके और भी कोर्सेज देता है जो कि जिसमें कम्युनिकेशन के भी कोर्स आने वाले हैं, अभी और भी सारे कोर्स आने वाले हैं। तो ये आपको बायजूस और वेदांतु में नहीं मिलेगा, प्लस वो कॉस्टली भी है। ठीक है, तो हम तो हमारी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, हमारे जो है हमने काफी जगह हमारे हाथ लगा रखे हैं, हमारी पहुंच काफी ज्यादा एरियाज के अंदर है जितनी उनके पास में नहीं है। हम तो डेफिनेटली उनसे काफी ज्यादा गुना आगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। आई वाज ग्लैड कि थोड़ी सी मेरी से हेल्प हो पाई आप लोगों की। तो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ ही हम अगले सेशन में मिलते हैं। आपसे मुझे 2 काम है, आप P100 की लिस्ट तैयार रखें, आपके साथ में एक एक्सेल शीट में शेयर करूंगा, उसके अंदर एटलीस्ट 100 लोगों के प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हो, जिसके साथ में आपको नाम, नंबर और अगर बच्चा है तो बच्चा कौन सी क्लास में, ऐसा एक बेसिक लिस्ट बनानी है। फिर उस लिस्ट को अप्रोच करके आपको उसका स्टेटस डालना है कि देखिए अभी मैंने बात कर ली है, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए बात कर ली है या टॉक्ड, अप्रोच्ड। फिर उसके बाद में वो तैयार हो चुका है आने के लिए तो कन्विंस्ड, ऐसे आप डाल सकते हैं। तो ये मैं छोटे से लिस्ट दूंगा, आगे मैं कॉलम दे दूंगा, आप उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए डाल दीजिए। दूसरा, एक रफ स्क्रिप्ट अपनी तैयार कीजिए अप्रोच के लिए। आप ये 2 काम करके मुझे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलिए, आई गारंटी की रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।